हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था उस दिन, पाकिस्तान उस दिन बना था। ठीक है, भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान साहब का खिताब बहुत ज्यादा जेर बहस है, इस वजह से कि उन्होंने दो टोक बात की है। अब अवाम को मेरे ख्याल से समझना होगा कि ये सब बातें हैं, ये सिर्फ बातें होती हैं, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना, इसी चक्की में पिसना है हमने, आपने, और यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे। करोड़ों पाकिस्तानी कीड़ों मकोड़ों की तरह रींग रहा है। इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपए का मकरूज है। अब आप इसको ज़रा 25 करोड़ से ज़रब दे लें तो ये रकम जो है वो 720 खरब रुपए जो है वो तकरीबन बनती है, जो पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल और पाकिस्तानियों के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। पाकिस्तान अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 15 साल के अंदर पाकिस्तान सेंचुरी मार देगा। सिर्फ IMF से, और किसी से नहीं, सिर्फ IMF से पाकिस्तान सेंचुरी मार लेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं सैनिस। दोस्तों, पाकिस्तान के संसद में खड़े होकर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए हैं तो भारत सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, सुपर पावर बनने वाला है, और वहीं पाकिस्तान हाथ में भीख का कटोरा लेकर खड़ा है। लेकिन यहाँ पर बोलने में एक चीज़ गलती है। मौलाना ने बोला है कि दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए हैं। भाई, आज़ाद हिंदुस्तान हुआ है, पाकिस्तान तो 1947 में पैदा हुआ है। तो चलिए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, जिसको पाकिस्तानी नेशनल असेंबली बोलते हैं, वहां पे शेख फजलुर रहमान जमातुल उलेमा इस्लामी के चेयरमैन हैं, उसके हेड हैं, और उनको मौलाना डीजल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब बेनज़ीर भुट्टो की सरकार थी तो इनको डीजल की एजेंसियां मिली थी फर्जी तौर पे। इन्होंने खूब पैसा बनाया मौलाना साहब ने, राइट। मौलाना साहब दीन की बात करते हैं, मौलाना साहब इस्लाम की बात करते हैं, और कभी कभी वक्त मिले तो मौलाना साहब डीजल की भी बात कर देते हैं। अच्छा, मौलाना साहब बड़े एक थिंकिंग मोड में चले गए थे, बड़ा ये सोचने पर। ये PDM के वो हैं, ये करता धरता एक ज़माने के। तो अब इन्होंने ये बोला है कि जनाब, भारत जो है, दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का, इतना ही दिमाग है पाकिस्तानियों का, भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और हम लोग डिफॉल्ट के दहाने खड़े हैं, और डिफॉल्ट को अवर्ट करने के लिए हमें भीख चाहिए। अभी कोई नई बात नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी आजकल ये कहते हैं कि भारत ही होने वाला है, भारत ही होने वाला है। और फिर पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी एक बात और कहता है, हर एक पाकिस्तानी एक बात ये कहता है कि साहब देखिए, दोनों देश एक ही दिन आज़ाद हुए, दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए, और कहाँ भारत, कहाँ हम। पहली बात मैं एक बात ये बता दूं कि जब अंग्रेज आया था वो पाकिस्तान नहीं आया था, वो भारत आया था। ठीक है, यानी कि जिसने गुलामी, जब जो पैदा ही नहीं हुआ था, जब भारत को गुलाम करा था अंग्रेजों ने, जब भारत के ऊपर कब्जा करा था अंग्रेजों ने, तो वो आज़ाद कैसे हो सकता है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उस दिन, पाकिस्तान उस दिन बना था। ठीक है, भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। और तुम में हम में बहुत फ़र्क इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास, जो हमारी तारीख है, वो 10,000 साल से पहले जाती है। तुम्हारी तारीख तो अभी कल के बच्चे हो यार, कल के बच्चे हो, नैपी पहन के घूम रहे हो हमारे सामने, लंबी लंबी छोड़ रहे हो। खैर, पाकिस्तान को, IMF को आइंदा 3 साल में $60 बिलियन, $60 बिलियन जो हैं वो अदा करने हैं। बजट खसारे को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाता है, आमदनी को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। जो इस हुकूमत की आप लास्ट जब इनका सीज़न 1 था उस वक्त पॉलिसीज़ देखें, उसमें कोई भी इकदाम ऐसा नहीं किया गया कि जिससे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ती, बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो श्रिंक हुई हैं PDM की पहले दौरे हुकूमत में। तो अब ये सेकंड जो है वो सीज़न, सेकंड फेज़ उनकी हुकूमत का जारी है। फिर आयशा गौस पाशा जो है उन्होंने कहा कि बजट खसारे को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाता है, आमदनी ऐसे बढ़ाए बगैर इस मामले से नहीं निकला जा सकता। इसी तरीके से जो ये कॉन्फ्रेंस थी उसमें साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर जो हैं उन्होंने कहा कि सियासी मामलात के हल के बगैर
मुआशी मामलात ठीक नहीं हो सकते। 2007 से हमारा कर्जा बढ़ता गया। बजट खसारे की तमाम सियासी जमातें और हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। खसारे को कम करना किसी एक जमात के बस की बात नहीं। और अब ये एक ऐसा मंजरनामा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन जो है वो सबसे बड़ी एक तो अपोजिशन पार्टी है, दूसरा उनका क्लेम तो यह है कि हमारी 8 फरवरी के इलेक्शन की बदतरीन धांधली के नतीजे में जो मैंडेट हमें मिला था वो चुरा कर एक चोरी शुदा मैंडेट के साथ एक हुकूमत कायम की गई है। तो लड़ाई इतनी शदीद है कि इनके दरमियान किसी किस्म की अफाम तफ़हीम वो पॉसिबल नज़र नहीं आती। तो जो साबिक गवर्नर हैं स्टेट बैंक के शाहिद हफीज़ कारदार, वो भी यहाँ पर मौजूद थे इस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि आज हम जिस स्टेज पर पहुँचे हैं उसके हम खुद ज़िम्मेदार हैं। पैसे इकट्ठे करने से ज़्यादा हमारे अखराजात जो हैं वो एक बड़ा मसला है। हमारे अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े हुकूमती आमदन से 670% ज़्यादा हैं। क्या फरमाया है हमारे आर्मी चीफ ने, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। फरमाते हैं मुल्की तरक्की के सफ़र में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का इंतबाह यानी वार्निंग। अब आदमी कन्फ्यूज़ आ जाता है कि यार मुल्की तरक्की, अगर मुल्की तरक्की हो रही है तो मुझ अंधे को क्यों नज़र नहीं आ रही? और अगर आर्मी चीफ की निगाहें इतनी दूररस देख सकती हैं तो हम अल्लाह मारों को अल्लाह ताला ये तरक्की क्यों नहीं दिखा रहा? ये तरक्की आर्मी चीफ अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फ़ौजी फर्टिलाइज़र ग्रुप का मुनाफा बढ़ गया होगा, फ़ौजी फाउंडेशन का जो टर्नओवर है उसमें कुछ मज़ीद बेहतरी आई होगी, पाकिस्तान आर्मी के जो दीगर बिजनेसेस हैं पाकिस्तान की मिलिट्री जमहूरिया के, उसमें कुछ और बेहतरी आई होगी। इस तरक्की को दरहकीकत इतनी ज़ोर से अपनाया है हमारे आर्मी चीफ ने, हमारी आर्मी ने, कि उनको ये तरक्की पाकिस्तान की तरक्की, मुल्क की तरक्की, मुल्क वालों की तरक्की, अवाम की तरक्की महसूस हो रही है। हालांकि ये दोनों अलग अलग इंतहाएँ हैं। अवाम अलग है, मिलिट्री अलग है। अवामी तरक्की अलग है, मिलिट्री की तरक्की अलग है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि चश्मों की दुकानें ज़रा कम ही पाई जाती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? पाकिस्तान जो है तरक्की कैसे करेगा? वहाँ पर जो है दुनियाई तालीम की कोई वैल्यू ही नहीं है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम पर जोर दिया जाता है। मौलाना और हाफिज पैदा किए जाते हैं। तो क्या मौलाना और हाफिज जाके कोई आविष्कार कर देंगे, कोई नया दिमाग दे देंगे कुछ चीज़ बनाने के लिए या करने के लिए? जब उनको दुनियावी तालीम की कोई जो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे नहीं, साइंस पढ़ेंगे नहीं, वो सिर्फ जो है वो दीनी तालीम पढ़ेंगे, तो कहाँ से वो कोई आविष्कार करेंगे या कहाँ से वो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे? पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ठीक है, चलिए आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।